अरे आज तो बहुत लेट हो गया। अरे साइड में हो जाओ, निकलने दो। अरे बस अब तो पहुंच ही गया। सर आपकी मीटिंग बाद वाली हो गई। गुड मॉर्निंग कुमार, मैं इंतज़ार नहीं कर पाया। वकील कहाँ हो? पहुंच गए कोर्ट में? हियरिंग तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में है ना, जल्दी करो। अरे आरोपी के लिए मामला और ख़राब मत करो। कोर्ट सेशन चल रहा है, अभी बहुत बिजी है। मैंने तुम्हारे बारे में वकील से बात की है, अब भी उससे बात कर लेता हूँ। वकील अच्छा तो है ना? और नहीं तो क्या, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ। वो बहुत बिजी रहता है, अभी कोर्ट में होगा। हेलो, कुमार बोल रहा हूँ। एबिन सर, अभी आप कौन से कोर्ट में हो? कोर्ट में हूँ, और कोर्ट में मैं फ़ोन नहीं उठाता। अभी तो नाश्ता करने कैंटीन में आया हूँ, इसलिए उठा लिया। सर वो जूनियर को दे दो, आप फटाक से इधर आ जाओ। अरे क्लाइंट पहुँच गया, तो रुक जा, मैं 1 मिनट में आता हूँ। क्लाइंट को निकलने मत देना वहाँ से, मैं आ रहा हूँ। फुल यूनिफॉर्म में कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो, कोई जैकपॉट नहीं लगा है। ये दोपहर की दोपहर फाइल है, की है। सुबह की। ठीक है तो भूल फिर मैं मत ले जा लेता रहा। हूँ। हेलो कुमार। हाँ सर। हाँ सर, ये इंटो है सर। हाँ, एबिन मैथ्यू। एबिन मैथ्यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। एबिन सर, मैं इसका केस इसीलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि हाँ। ये मेरा एकदम करीबी है। हाँ। ओह, आप लोग बात करो, मुझे थोड़ा जल्दी है। कुमार सर, इसके लिए थैंक यू। ओके सर, ओके ओके। अच्छा कौन सा केस है? क्या हम ऑफिस में बात कर सकते हैं? हाँ चलो फिर, चलो ऑफिस में चलते। गाड़ी निकालो। मेरे ऑफिस नहीं, मेरा मतलब आपके। हाँ मेरे ऑफिस में। हाँ। मेरे ऑफिस में जाना चाहते हो? चलो हाँ। आ जाओ। कंपनसेशन में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट। हाँ क्या विजय को मारते हुए तुम्हें किसी ने देखा? नहीं सर। तो हम कहेंगे कि विजय नशे में था, पुलिस वालों से हाथापाई की और उन्होंने उसे इतना मारा कि वो मर गया। और फिर वो उसे हॉस्पिटल ले गए और उसको मारने का सारा आरोप तुम पर लगा दिया। हम सारा आरोप पुलिस पर मर देंगे। बोलो एबिन। हाँ। हेलो, एडवोकेट एबिन बोल रहा हूँ। देखो मैं आ रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी तुम्हें अभी खाली करनी होगी। हाँ? अरे प्रॉपर्टी अभी खाली नहीं कर सकते, अभी वो इस्तेमाल में है। चलो कोई बात नहीं, तुम उसे अभी खाली करो। मेरा क्लाइंट बिल्कुल सही है। लेकिन उसे अभी कोई और इस्तेमाल कर रहा है। देखो हमारे लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें लॉ सिखाऊं? हाँ? अये, क्या हुआ सर? मेरा सर दर्द से फट रहा है। चलो कुछ खा लेते हैं। मैं खा के आया हूँ सर। तो फिर मैं खा लेता हूँ। हाँ, तुम बिल दे देना। हाँ। आओ। कोर्ट में सिर्फ एविडेंस ही चलते हैं। हाँ। एविडेंस ही डिसाइड करते हैं कि तुमने जुर्म किया या नहीं। तुम्हारे खिलाफ ना कोई एविडेंस है ना कोई गवाह। तुम चिंता मत करो। चलो चलो अंदर चलो। हाँ, मुझे लगा था बहुत बड़ा ऑफिस होगा। साइज से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तुम्हारा केस मेरे क्या साथ था? धोखा हुआ है। ऐसे केस का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। आईपीसी 415 420 बेल उसे करा बेल भी दूंगा। नहीं मिलेगी। कोर्ट सेशन हो गया? हाँ। अंदर कौन है? क्लाइंट बिल की अर्जी के साथ। ओह, ऑब्जेक्शन रिपोर्ट बनाओ। तुम्हें अभी तक ये बांधना भी नहीं आया। ये तो ठीक से पेपर्स भी फाइल नहीं कर सकती। ये केस कल की सुनवाई के हैं। ये दोनों पिटिशंस तैयार कर दो। क्या? मैंने बताया था मुझे जल्दी जाना है। तो क्या करूं? ये केस कल के हैं। मैं अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से नहीं मिला हूं जब से वो अपने घर गई है। अगर आज भी नहीं गया तो मुझे ही अपने डिवोर्स पिटीशन लगानी पड़ेगी। तुम सिजू को जाने दो, मैं देख लूंगी। इसे करने में तुम्हें सारी रात लग जाएगी, तो सर मुझे तुम्हारे साथ रुकने के लिए बोलेंगे। मेरे बारे में मत सोचो, लेकिन बॉस को भी मत बताना। थैंक्स। सुनो, ज्यादा स्वीट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि अगर हर बात पर मेरी टांग ना खींचो तो, वरना जो तुम मंजू जी से चिपके रहते हो ना, सर को सब बता दूंगी। मैं तो बस उसके डिवोर्स केस के बारे में बात कर रहा आधी रात को। साहब बुला रहे हैं, तुझे नहीं, इन्हें।
एक बार चार्जशीट आ गई तो हम रिपोर्ट बदलने की कोशिश करेंगे। सर ये रहे वो। माधवी, ये बेल के गवाह है। हेलो हेलो। तुम आधार कार्ड की कॉपी और टैक्स रिपोर्ट दे दो। कल दोपहर तक बेल की अर्जी लगा देना। ओके। सर क्या आप हियरिंग के लिए नहीं आ सकते? बेल तो पहले ही मिल गई है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तो बस डॉक्यूमेंट देने का काम है। माधवी देख लेगी। क्या होगा अगर कुछ आ गया? ये तो नहीं है। माधवी के पास बहुत एक्सपीरियंस है। बाद में कोई दिक्कत ना हो इसलिए तो पहले ही डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। चिंता मत करो। वकील साहब। हाँ आ जाओ जाओ। मैं जरा खाना खा लूँ। हाँ सॉरी, मैं गलत ऑफिस में आ गया। अरे अरे कोई बात नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या हुआ? सब एक जैसा है। एक्सक्यूज मी, वकील साहब कहाँ हैं? अरे मैं ही तो वकील हूँ। नहीं, यहाँ पर एक और वकील थे ना? यहाँ तो बस एक मैं ही वकील हूँ। जाओ जाकर बोर्ड देखो, सतीश मुल्लो, BCom LLB। यकीन हुआ? अरे वहीं रह गए, अंदर आइए ना। एक मिनट, मैं एक फ़ोन कर लेता हूँ। हाँ कुमार। मैंने उस बेवकूफ को बहुत समझाया, पता नहीं क्यों वापस आ गया। हो सकता है उसे तेरे पॉइंट्स समझ नहीं आए हो। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे लगता है उसे वो घटिया ऑफिस देखकर थोड़ा शक हो गया है। तो जाकर कोई अच्छी जगह क्यों नहीं देखता है? अगर मुझे अच्छी जगह मिल जाए तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा क्या? पक्का ना? हाँ। वो सुरेंद्रन अपना ऑफिस खाली कर रहा है, तुझे वो जरूर देखना चाहिए। कितना किराया होगा? कोई 15,000। अच्छे सेटअप के लिए ठीक है। लेकिन इतना पैसा कहाँ से लाए? देख, किराया देने वाला कोई भी मिल जाएगा, अपने घर वालों से मांग लो। हैं? अरे अपने जीजा से क्यों नहीं मांग लेता? अरे उसके बाहर के बियर्स की बोतल बेच के भी इतना पैसा आ ही जाएगा। नहीं नहीं, वो नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन मुझे एकदम बाहर निकालने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो मेरे भगवानों के भगवान तू हो। मौसमी ये जूस। सुनकर कोई अच्छा मुझे लगा। बताएगा यहाँ पर क्या सीरियस बात चल रही थी? अरे मैं इसे एक ऑफिस के लिए समझा रहा था। ये तो कभी नहीं होने वाला मुल्लूर जी, ये बस बात करता है। अब तुझसे किसने पूछा है क्या? मैंने तो अपना ओपिनियन देना कब से बंद कर दिया है। तो फिर तुम मत बोलो ना। नहीं बोलूंगी। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? सुन मधु, मेरे पास कोई परमानेंट ऑफिस नहीं होगा जब तक इसके पास ना हो, आज दोपहर तक फैसला आ जाएगा। और वो हमारे फेवर में होगा। ये नॉनवेज है। कौन सा केस? डोमेस्टिक वायलेंस। सच में डोमेस्टिक वायलेंस है या तुमने ऐड किया था उसमें? और कैसे जीतते? इसीलिए तो मुझे शादी करने से डर लगता है। तुम डरते ही रहना। और नहीं तो क्या, वरना मैं भी उस बेचारे की तरह फंस जाऊंगा ना। क्या बेचारा? तुम्हें उसके लड़कियों के साथ सोने से तो प्रॉब्लम फिर इस नहीं बात है? पे बहस ही क्यों कर रही हो? कानून तो पहले ही औरतों के फेवर में है, तो फिर झूठे आरोप क्यों लगाते हैं? कौन से झूठे आरोप? मेंटल अब्यूज डोमेस्टिक वायलेंस ही है। इबिन, औरतों को किसी फेवर की जरूरत नहीं है अगर तुम पहले ही फैसला ना सुना दो। रुको, तुम क्लाइंट के पीछे क्यों बहस कर रहे हो? हैं? मैं अभी वहाँ आती हूँ। सर ने मुझे ऑफिस बुलाया है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, किसी बेचारे को फंसाना भी तो होगा तुम्हें। एक कान से मत सुनो। भैया जूस के पैसे वो देगा। तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। सच में। मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। चिंता किस बात की? मैं अकेली नहीं हूँ, चरियन सर साथ में हैं। हैं? देर नहीं होगी। मधु, अरे तुम अभी तक गए नहीं? मैं जा ही रहा था। तुम्हारी माँ ने बोला कि तुम अकेली हो, तुम डर ना जाओ, इसलिए सोचा कंपनी दे दूं तुम्हें। तुम्हें किसने कहा कि डर रही हूँ? अगर मैं अकेली गई तो कोई मुझे किडनैप कर लेगा क्या? अगर वो तुम्हें नहीं जानते होंगे तो। मधु, मैं यहाँ से राइट जाऊंगा। क्यों? मुझे वहाँ एक दोस्त से मिलना है। बाद में मिलते हैं, फिर गुड नाइट। तुमने कहा था कि तुम घर तक छोड़ोगे। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता है और मैं यहाँ से चले हाँ, जाऊं। मैंने तो फिर- कहा था मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन तुम्हें वो नहीं बोलना चाहिए जो तुम नहीं कर सकते। बोला था ना, बस बात कर सकते हो। लेकिन तुम्ही ने तो जाने को कहा मैं मुझे। देख लूंगी, तुम जाओ। तो गुड नाइट।
आ गए। अरे वाह, एबिन भी साथ आया है। मैंने उसे आने के लिए नहीं कहा, वो खुद आया है। आ जाओ बेटा, खाना खा के जाओ। मेरी बहन वो- और जीजा घर पर आए हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुमने कहा कि तुम फ्रेंड से मिलने जा रहे हो। मैं जो चाहे बोल सकता हूँ। ओह। बाय, मिलता हूँ। बाय। तुम्हें भी मिलता हूँ। हमारे लोगों ने पिछले चालाकुड़ी इलेक्शन में जैकब जी को धोखा दे दिया। आपको पता है वो इस बार कहाँ से लड़ रहे हैं? कहाँ से? पाला कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ हमारा होल्ड है। हम जीत जाएंगे डैडी। पता है ना कितना खर्चा होगा? एबिन, पता है मेरा कितना खर्चा होगा? करोड़ खर्चा होंगे पापा। इससे कुछ होगा भी जोश। बहुत अच्छा होगा डैडी। खाना छोड़ो और मुझसे बात करो। सुन रहा हूँ मैं जीजा जी। हम जैसे गरीब शराब के कारोबारी राजनीति के बिना नहीं रह सकते। अगर मिस्टर जैकब मिनिस्टर बन गए, हमारे लिए अच्छा टाइम आ जाएगा। तो मैं रामापुरम और किदनगुर के बार का लाइसेंस रिन्यू करवा दूंगा, जनता की सेवा के लिए। साले को भी फायदा हो जाएगा। बस बस, थोड़ा नहीं, तुम्हें बहुत फायदा होगा। मैं वो बीफ की बात कर रहा हूँ। बीफ तो मैं भी थोड़ी लूंगा। फायदे से तुम्हारा क्या मतलब है बेटा? कई सारे फायदे। मैंने कुछ चीजें सोची हैं। मेरी शादी मिनिस्टर की बेटी से करवा रहे हो क्या? काश हो सकती। सुनो जोसे, हाँ? प्लीज लाइफ में कुछ करने के लिए इसकी हेल्प करो ना, वरना देखो ये ऐसे ही इधर उधर आवारा लड़कों की तरह भटकता ही रहेगा। कोई लड़की नहीं मिलेगी इसे। माँ, ऐसे ही तो लड़के समझदार बनते हैं। बड़ा हो जाएगा तो लड़की भी ढूंढ लेंगे। मिनिस्टर की बेटी है तो मैं कर लूंगा। तेरी टांग खींचना बंद कर। सुन, तुझे ऑफिस के लिए जगह मिली? देख रहा हूँ, अभी तक कुछ मिला नहीं। कुरिया जी जगह खाली कर रहे हैं थमपुरन में। तुझे वहाँ किराया भी नहीं देना पड़ेगा, मैं बात कर लूंगा। ये तो ठीक नहीं है। ओ, माँ मुझे फोन दे दो। खुददारी। ये लो, विटनेस को बुला लो, मैं 2 हफ्तों की तारीख दे रही हूँ। दूसरा केस आ गया था। यहाँ क्या चल रहा है? वो हमें बस बुलाने वाले हैं। वो हमें। ये लो। मैं मुल्जिम की तरफ से हूँ, योर ऑनर। बेल एप्लीकेशन ऑलरेडी अलाउड। टुडे श्योरिटीज आर प्रेजेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग बेल बॉन्ड। यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट क्यों नहीं है? बेल के लिए क्या जरूरी है, वकील को ये भी नहीं पता है? योर ऑनर, उसी में ही है। कहाँ है? वो वहीं पर थे। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है। द काउंसिल शुड बी रिस्पॉन्सिबल। डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट। बेल कैंसल्ड। योर ऑनर। अगला केस बुलाओ। SC 257/18। अब क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। तुम्हें यकीन है? मैंने वो ऑफिस छोड़ दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने छोड़ दिया? लेकिन क्यों? जब बेल एग्जीक्यूट करने गए, लैंड टैक्स रिसीट पता नहीं कहाँ मिस हो गई। बेल रिजेक्ट हो गई। क्लर्क ने फोटो स्टेट की शॉप पर डॉक्यूमेंट खो दिए, लेकिन सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। ये बाद में पता चला और सीजो ने इसका फ़ायदा उठाकर मेरी बेइज्जती करी। थॉमस सर ने सबके सामने मुझे बहुत सुनाया। किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। उन्हें भाड़ में जाना तो मधु, तुम एक अच्छा ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। अब मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकती। मैं अकेले करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। देखा, ये हुई ना बात। मुल्लूर जो ऑफिस स्पेस बता रहे थे, मुझे मिलेगा क्या? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे नहीं, वो स्पेस तो मैं ले रहा हूँ ना। अरे तुमने पक्का तो नहीं किया? अरे बोला तो था कि मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तुम सोचते रहो, हम चलकर वो जगह देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं, तुम कोई और जगह ढूंढ लो मधु। मैंने ऑलरेडी उसके बारे में काफी सोचा था। तुमने तो डिसाइड भी नहीं किया था ना, जब तक ये बात मैंने तुमसे नहीं कही। देखो, तुम कुछ भी मत सोचो, मैंने सोच लिया है कि ये जगह मुझे ही चाहिए। तुम्हारी दिक्कत तुम क्या जगह है? साथ में क्यों नहीं ले लेते? हाँ, और क्या, वहां 2 की जगह है खाली अभी। तुम किराया भी बांट सकते हो। क्या दही जमके के मुंह में? हम ऑफिस स्पेस कर सकते हैं, इससे तुम्हारा मतलब क्या है? देखो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है। चलो देखते हैं। हाँ,
यही जगह है। हाँ इधर ले। रोज सीढ़ियां चढ़ोगे तो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। देखो यहाँ तो बहुत सारी जगह है। एक ऑफिस यहाँ और दूसरा वहाँ। सुपर है ना क्या? तो डील फिक्स करें? हाँ नहीं लेकिन वो, अब और कुछ नहीं। लेकिन मेरे पास तो एडवांस भी नहीं है। एडवांस मैं देख लूंगा, अमीर बन जाओ तब दे देना। चलो मैं उसे फोन कर लूं। मधु देखो आज मुझे थोड़ा बाहर जाना है। वो किसी से मिलना है। क्लाइंट है क्या? क्लाइंट नहीं है। फिर कौन है? शादी की लिस्ट से रिश्ता आया था, उसी लड़की से अनऑफिशियल मीट है। अभी उसी से मिलने जा रहा हूँ। एबी, ये क्या कोइंसिडेंस है? मेरे घर वालों ने भी मुझे बताया कि मुझे देखने के लिए भी कोई आ रहा है। उससे छोड़ो, तुम अपना बताओ। ए, लड़की की फोटो? फोटो तो नहीं है। अच्छा, अभी तक उसकी फोटो भी नहीं देखी? तुम तो बहुत एक्साइटेड होंगे ना। अगर वो पसंद आ जाए तो ज्यादा इंतजार मत करना। कब तक जवान रहोगे? तुम्हें प्रपोजल कब आया? शादी का? माँ जल्दी में है। उन्होंने पूछा कि अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैंने मना कर दिया और वो ये प्रपोजल लेकर आ गई। देखो, ये है वो लड़का। हम एक ही एज के हैं। अच्छा है ना? मजिस्ट्रेट के एग्जाम भी क्लियर कर ही लेगा। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। मुझे एप्लीकेशन फाइल करने जाना है। अपनी वाली के साथ एक सेल्फी भेजना मुझे। और तुम वापस जाते हुए मुझे लेकर जाओगे ना? बिना स्कूटर के मैं कैब लेकर जल्दी पहुंच जाऊंगी। मिलती हूँ फिर। क्या हुआ, फोटो लिया? फोटो नहीं लिया, मतलब मौका ही नहीं मिला। एक काम भी नहीं हुआ? कोई बात नहीं, जब मंगनी होगी तब मिल लूंगी उससे। अरे क्या हुआ, उसे तुम पसंद नहीं आए क्या? क्यों पसंद नहीं करेगी? सच बोलूं तो मुझे लगा था कि तुम्हें कभी कोई लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छा हुआ, तुम थोड़े समझदार हो जाओगे। मतलब मैं समझदार नहीं हूँ क्या? तुम नहीं हो, लेकिन क्या? रहने दो, चलो। देखो मधु, बिना सर पैर की बातें मत करो। तुम जो बोलना है मुंह पे बोलो। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। मैंने बिना सर पैर की बात कब किया? चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला नहीं रहा हूँ मैं, बस बोल रहा हूँ। बीपी मत बढ़ा, मैं मजाक कर रही थी। क्या मतलब मजाक कर रही थी? हे भगवान, मैं शादी के बारे में मजाक कर रही थी। हाँ? लेकिन क्यों? मेरा मन किया तो बोल दिया। मैंने झूठ बोला जब मैंने ये कहा कि मैं किसी से प्यार नहीं करती। और वो फोटो एक फ्रेंड की व्हाट्सएप डीपी थी। तो तुम अभी तक कहाँ पर थे? मैं तो बस वो चाय वाले का इंतजार कर रहा हूँ। मैं चाय बहुत पीता हूँ। बी